गर्भवती माता की माता रानी से अंतःकरण से प्रार्थना। अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता का ध्यान करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु माता से भावपूर्वक प्रार्थना प्रारंभ करें। हे माँ दुर्गा, माता रानी, जगदम्बा, आप तो जगत जननी है। माँ, आप तो राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली है। एक गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु के लिए आपसे अंतःकरण से प्रार्थना कर रही है। तो हे माँ आदि शक्ति, आप हमारी प्रार्थना जरूर सुनना। हे माँ भगवती, आपके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में आपका ही अंश पल रहा है। जिसकी सदैव रक्षा करना, उसका लालन पालन भरण पोषण आप करना। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे देवी, मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि मैं आपके स्वरूप को आपके ही अनुरूप बना पाऊँ। हे माँ नवदुर्गा, आप तो आदि शक्ति, गुणवती, योग माया, बुद्धित्व की जननी है, विकार रहित है, जो अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा कराने वाली तथा कल्याणकारी है। तो हे माँ, मेरे शिशु की रक्षा करना। तो हे माँ, मेरा शिशु भी आपकी ही तरह सबका कल्याण करने वाला बने, उसकी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ, आप ऐसे योग बनाओ कि मेरा शिशु भी आपके गुण को अपना कर महान, दयावान, लागनीशील बने। माँ, आप तो सबके जीवन में आने वाले हर कष्ट और दुख को दूर करती है और सबके जीवन में शांति भी प्रदान करती है। मेरा शिशु भी सभी के दुख और कष्टों में भाग लेकर ही अपना जीवन व्यतीत करे, दूसरों के जीवन में शांति बनाए रखे, अपने जीवन में शांति से जीवन जीकर अपना जीवन आगे बढ़ाए। हे माँ, मेरा शिशु भी आपकी ही तरह तेजस्वी बने, भाग्यशाली बने, धनवान, विद्यावान बने, उसका रूप आपकी ही तरह चंद्रमा की भांति हो, ताकि उसका प्रकाश फैलाकर वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, अच्छे कार्य करके अपना और अपने कुल का नाम रोशन करे। ऐसे योग बनाओ माँ कि मेरा शिशु सभी गुणों से परिपूर्ण हो और मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे शिशु को मैं अच्छे गुण दे पाऊँ, अच्छी तरीके से संस्कार डाल सकूं, ताकि वो अपना जीवन सही मायने में जी सके। हे माँ देवी दुर्गा, आपके तो 9 रूप है, इसीलिए आपको नवदुर्गा कहा जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपकी पूजा करते हैं। आपने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर हम लोगों ने नृत्य किया। इस नृत्य को ही हम गरबा कहते हैं। 9 दिनों के दौरान आपकी हम पूजा भी करते हैं और आपके लिए हम गरबा भी खेलते हैं। तो माँ, आप हम सबकी सदैव रक्षा करना, सबका सकुशल मंगल हो, सबका ध्यान रखना। दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। हे माँ शैलपुत्री, आप तो हिमालय राज की पुत्री है, जो अडिगता और स्थिरता दर्शाता है। माँ, आप ऐसे योग बनाइए कि मेरे शिशु में भी आपकी ही तरह अडिगता और स्थिरता के गुण आए, जो मेरा शिशु अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन सही मायने में सार्थक कर पाए।
हर दुख में, हर परेशानियां में अडिगता और स्थिरता जैसे आपके गुणों को अपनाकर अपने दुखों को पार करें। दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी है। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपके नाम का ही अर्थ है तप का आचरण कराने वाली। आप तो अनंत फल देने वाली भी है। हे माँ, आपकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो हे माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसी कृपा करना कि मेरे शिशु में भी आपके सभी देवी गुण प्रवेश करें। मेरे शिशु का कठिन संघर्षों में भी उसका मन कभी विचलित ना होकर सदैव आपकी कृपा से विजय की प्राप्ति हो। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। हे माँ चंद्रघंटा, आप तो परम शांतिदायक, धीरजता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। तो हे माँ, मेरा शिशु भी आपकी ही तरह सदैव शांति पूर्वक और धीरजता से अपना हर कार्य पूर्ण करे। आपके जैसे ही देवी गुण मेरे लाडले में प्रवेश करे। हे माँ चंद्रघंटा, मेरे शिशु में भी आपकी ही तरह वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता एवं विनम्रता के गुणों का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का विकास अच्छी तरीके से हो पाए। मेरे संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान मेरे शिशु का अच्छा विकास हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास अच्छी तरीके से हो। हे माँ चंद्रघंटा देवी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ दुर्गा जी का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। हे माँ कुष्मांडा, आपने तो अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंडे यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब आपने ही अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। हे सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा, मेरा शिशु भी सदा आनंदमय ही रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। मेरा शिशु अपने तेजोमय हास्य से सबका दिल जीतने वाला बने। उसकी हंसी ऐसी हो कि हर व्यक्ति का दिल आसानी से जीतकर सबके दिलों पर राज करने वाला बने। हे माँ, आपकी मुस्कान हमारे जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने में प्रेरित करती है। हे माँ कुष्मांडा, मेरे शिशु के जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आने पर वो हंसते हंसते उसका सामना करे, सदैव के लिए जीत को हासिल करे। ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। हे सृष्टि के आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दुर्गा जी का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है। हे माँ स्कंद माता, आप तो बहुत ही दयालु है, मेरा शिशु भी आपकी ही तरह दयालु बने। हे माता, आप सांसारिक जीवन में नव चेतना अर्पण करती है, इसीलिए आप सर्व कार्य पूजनीय है। हे माँ, आपकी ही तरह मेरा शिशु भी अपनी चेतना इतनी ऊपर उठाए कि उसकी चेतना से हर इंसान में एक नई चेतना जगे। हे माँ, कहा जाता है कि आपकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। मेरा शिशु भी ज्ञान से परिपूर्ण बने, विद्यावान बने, तेजस्वी बने। ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। हे माँ स्कंद माता, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है।
सर्व दुखों का विनाश करने वाली हे माँ कात्यायनी, आपको रोग, शोक, संताप और भय को नष्ट कराने वाली माना जाता है। हे माँ कात्यायनी, मेरा शिशु भी आपकी ही तरह सभी शक्तियों से विभूषित हो। हे माँ, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम अन्याय, अपराध, अनीति का सामना कर सके। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदैव के लिए हम पर बने रहे और मेरी गर्भावस्था ऐसे ही आनंदमयी पसार हो। मेरा शिशु भी इसी ही तरह खुशी से इस दुनिया में आपकी कृपा से हंसता हुआ अच्छे गुणों के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जन्म ले। ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। हे माँ कात्यायनी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप काल रात्रि है। हे माँ काल रात्रि, आपका स्वरूप डरावना और भयभीत कराने वाला है, लेकिन आप काल से रक्षा कराने वाली, भय से मुक्ति देने वाली है। हे माँ, मुझे और मेरे शिशु को सभी बुरे प्रकोप से बचाना। ऐसी कृपा करना कि हम वीरता से सभी कष्ट, दुख और परेशानियों का सामना कर हमारी गर्भावस्था पूर्ण करे। मेरा शिशु भी अपने पूरे जीवन के दौरान वीरता से सभी परेशानियों को पार कर जाए, सभी प्रकार के भय को हराने वाला बने। हे माँ, आपने तो रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए विकराल और डरावना स्वरूप धारण करके रक्त बीज का वध किया था। आज कलयुग में मेरा शिशु भी भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, पाखंड जैसे राक्षसों का संहार करके अपना जीवन नीतिमत्ता के साथ पसार करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे और सभी अनिष्टों का संहार करे। माँ, भ्रष्टाचार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करके अन्याय के सामने लड़ सके, हर परिस्थिति का सामना कर सके, ऐसी मेरे शिशु में हिम्मत प्रदान करना। माँ, प्रदान करना। रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करने वाली हे माँ कालरात्रि, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। हे महागौरी, आपने तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मेरा शिशु भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तपस्वी बनकर धीरजता से अपना हर कार्य करे, ताकि अंत में उसे जीत हासिल हो सके। मेरा शिशु भी दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ अपना हर कार्य करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ऐसे सभी देवी गुण मेरे शिशु को प्रदान करना। माँ, प्रदान करना। हे माँ गौरी, आप तो गौर वर्ण के हैं, आप ऐश्वर्यवान है। मेरा शिशु भी गोरा हो, तेजोमय हो, जो अपना प्रकाश हर तरफ उजाला ला सके। ऐसी तेजस्विता अर्पण करना कि हर कार्य में सफल होकर अपना जीवन सार्थक कर पाए। हे माँ, आपकी मुद्रा शांति को प्रदान करने वाली है। मेरा शिशु भी शांति पूर्वक अपना हर कार्य करे। हे माँ, आप सदैव मेरे शिशु की रक्षा करना और आपकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे शिशु पर बनाए रखना। हे महागौरी, आपके चरणों में हमारा बार बार वंदन है। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। सर्वत्र विराजमान और सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से मेरा शिशु अपने जीवन में हर सिद्धियों को हासिल करे। शांति प्रदान करने वाली माँ, मेरे शिशु के जीवन में शांति हो, ताकि वो हर सिद्धियों को आसानी से हासिल करके हर कदम पर विजय प्राप्त कर सके। हे माँ, मेरे शिशु का हर एक कार्य सफलतापूर्वक धीरजता के साथ शांति से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। मेरे शिशु का जीवन
सदैव शांतिमय एवं आनंदमय बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना, ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हे माँ दुर्गा, आपके नौ रूप हमें जीवन में सभी कष्ट, बाधाओं, भय और हर परिस्थितियों को दूर करते हैं। तो हे माँ नव दुर्गा, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर बनाए रखना। हे माँ, अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके सभी गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को देकर ही मैं अपना जीवन आगे व्यतीत करूंगी। और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना माँ, प्रदान करना। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा, माता रानी, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना और मेरी संपूर्ण गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी, सुखमयी, निरोगीमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। जय माता दी।